नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें क्या हुआ, कैसे ये भगदड़ मची, कितने बजे भगदड़ मची, उसके बाद क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 की उन्हीं सीढ़ियों पर हैं जिन सीढ़ियों पर कल इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोग मारे गए और करीब 14 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इस समय भी भीड़ काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इसके नीचे की अगर बात करें तो देखिए इस समय भी कल रात यहाँ घटना हुई है, 18 लोग मरे हैं, लेकिन जो जीवन का सिलसिला है वो चलता रहता है। रेलगाड़ियां लगातार चलती रहती हैं, लोगों को अपने अपने ठिकानों पर जाना होता है और वो दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर सिलसिलेवार घटनाक्रम की बात करें तो कल रात 8 बजे करीब इसी प्लेटफॉर्म पर अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। रेलवे का कहना है कि उसे अंदाजा नहीं था कि भीड़ अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि और अगर उस भीड़ के बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे के भीतर यानी 8:30 बजते बजते प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ की स्थितियां शुरू हो गई। यानी यहाँ पर जो सामने आप भीड़ देख रहे हैं ठीक इसी स्थान पर 8:30 बजे भगदड़ की स्थितियां मच गई। काफी ज्यादा लोग हो गए, हालांकि तब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद उसके भीड़ काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से लोगों को खड़े होने में भी समस्या हो रही थी और भीड़ बढ़ रही थी। इसी समय करीब 15 मिनट बाद 8:45 से 8:15 के बीच की अगर बात करें तो भगदड़ हुई। यानी 8:45 के आसपास जो है वो भीड़ काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और लगभग उसी समय अनाउंसमेंट होता है कि आप लोग यहां से 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां पर स्पेशल ट्रेन खड़ी है जो कि महाकुंभ के लिए जाएगी। तो ऐसे में महाकुंभ बहुत सारे यात्री ऐसे भी थे जिनके पास टिकट नहीं था, ऐसे यात्री जो प्रयागराज में सफर नहीं कर सकते थे लेकिन यहां पर मौजूद थे, वो सारे लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे ताकि वहां खड़ी स्पेशल ट्रेन को पकड़ सकें। लेकिन उसी समय प्रयागराज ट्रेन को भी आना था, वो भी इलाहाबाद जाती है, प्रयागराज जाती है, तो उसके जो यात्री हैं उनके आने का सिलसिला लगातार चल ही रहा था। इधर से जब यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर जाने लगे तो प्रयागराज ट्रेन और जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन है, दोनों के यात्रियों का इस सीढ़ियों के ऊपर आमना सामना हो गया और उसमें भगदड़ में बहुत सारे लोग जो हैं वो जमीन पर आ गए और 18 लोगों की मौत हो गई। यानी रात में 9:45 से 9:15 के बीच में ये पूरा हादसा हुआ जिसमें लोगों की मौतें हुई। करीब 9:30 बजे तक रेलवे प्रशासन को ये इल्म हुआ कि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जाना है। फायर विभाग का कहना है कि करीब 9:55 पर रात में उनको भगदड़ की जानकारी मिली और 10:15 बजे के करीब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जीआरपी और दिल्ली पुलिस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया रात के 10:15 बजे। इसके बाद से ही अस्पताल में जो यात्री पहुंचे थे, घायल पहुंचे थे, उनका इलाज शुरू हुआ तो एक के बाद एक मौतों की खबर सामने आने लगी। हालांकि ये जो खबर है ये काफी बाद में बाहर आई, लेकिन ये 11 बजे के आसपास यानी 10:15 बजे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके 45 मिनट के बाद 11 बजे के बाद ये खबरें आने लगी थी अस्पताल से कि मौतें वहां पर हो रही हैं। जो यात्री पहुंचे हैं उनमें कई यात्रियों को मृत डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये सिलसिला मौतों के आंकड़े का बढ़ने का चल ही रहा था। रात 11:55 पर तभी दिल्ली के एलजी ने एक ट्वीट कर दिया और उसमें लॉस ऑफ लाइफ पर दुख व्यक्त किया और उसके बावजूद जो मृत्यु का आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए थे, न रेलवे की ओर से, न अस्पताल की ओर से और न सरकार के अन्य माध्यमों की ओर से। उसके बाद
करीब 1:50 पर एबीपी न्यूज को इस बात की जानकारी लगी कि कुल 18 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 15 लोगों की मौत एलएनजेपी में हुई है और 3 लोगों की मौत लेडी हार्डिंग में हुई है। और तब एबीपी न्यूज ने रात के 1:50 पर सबसे पहले ये खबर सामने रखी और ये खबर चलाई कि 18 लोगों की मौत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में हुई है। घटना कैसे घटी इसकी अगर बात करें तो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस आने ही वाली थी, आई नहीं थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया। अनाउंस किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर यात्रीगण पहुंचे प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए। इसी के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 की ओर जाते समय भगदड़ हुई। मुख्यतः प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ। दरअसल प्रयागराज ट्रेन के लिए यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर से आ रहे थे, जबकि 14 के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर तेजी से जा रहे थे। दोनों भीड़ आमने सामने हो गई। भीड़ मुख्यतः स्टेशन के अजमेरी गेट साइड की ओर से आ रही थी। अन्य प्लेटफॉर्म का इस दुर्घटना से संबंध नहीं था। 12 नंबर प्लेटफॉर्म और 14 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में जो भगदड़ हुई उसकी खासतौर से 14 नंबर प्लेटफॉर्म के जो यात्री इस भगदड़ में शामिल हुए वही इस चपेट में आए हैं ज्यादातर। और उसी भगदड़ की वजह से अनाउंसमेंट के बाद जो भगदड़ हुई उसकी वजह से ये घटना घटी है। और इस तरीके से देखा जाए तो रेलवे प्रशासन का कहना है कि कल किसी भी शेड्यूल्ड ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया था, न प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था। जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म का नाम लिया जा रहा है उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं। वहां पर जो स्पेशल ट्रेन है वो जानी थी, लेकिन तब तक वहां की जो स्पेशल ट्रेन है वो अनाउंस नहीं की गई थी। तो ये सारा वो घटनाक्रम है जो हमने आपको बताया। कल जो भगदड़ हुई उसमें इस तरह से इसमें देखा जाएगा कि रेलवे का क्या रोल है। रेलवे ने जो अनाउंसमेंट की वो अचानक हुई अनाउंसमेंट थी, उसकी वजह से भगदड़ हुई, या अनाउंसमेंट के जो शब्द थे, जो तरीका था, उसकी वजह से लोगों में पैनिक हुआ। लेकिन जो पैनिक हुआ उसका एक दृश्य आप इस समय अपने सामने देख रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी काफी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। एक ट्रेन यहां पर आके रुकी है हावड़ा नई दिल्ली, और उस ट्रेन को पकड़ने के लिए किस तरीके से लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर ये रस्सी बनाई गई है, इस रस्सी के उस तरफ जो यात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। अभी गेट नहीं खुला है, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग जो भागते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं। यानी अभी कोई ऐसी बात नहीं है, किसी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ अपनी ट्रेन को पकड़ना है। बावजूद उसके यहाँ पर काफी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब इस स्टेशन पर, इसी स्टेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग रहे होंगे, उस समय किस तरीके की भगदड़ हुई होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।